अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो रात गए अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। पोर्ट बंदर अब्बास, पोर्ट काश और हर्मुज़ के इलाके में जो कि ईरान का इलाका है, वहां पर अमेरिकन नेवी ने रात गए हमला कर दिया। ये रात तकरीबन 1 बजे हमला शुरू हुआ, सुबह तक झड़पें जारी रहीं। हालांकि ईरान जो है उसने बर वक्त कार्रवाई करके अमेरिका के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला कर दिया, जिससे अमेरिका को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स और बहुत सारी नेवी की शिप्स जो हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में हैं, उनके ऊपर हमला किया गया है मिसाइल और ड्रोन से ईरान की तरफ से। तो ईरान जो है पूरी तरह से अवेयर था, क्योंकि ईरान को पता है अमेरिका और इसराइल के टैक्टिक्स क्या होते हैं। वो बातों में उलझाकर ईरान के ऊपर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका बार-बार कोशिश कर रहा है कहीं न कहीं से कोई एस्केप मिल जाए तो ईरान के ऊपर हमला करके वो जो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपनी फेस सेविंग करना चाहते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो जंग से निकल चुके हैं, पर फतह याफ्ता होकर निकले हैं, ना कि लूजर के तौर पर। क्योंकि अभी तक जो कंडीशन बनी हुई है दुनिया में, इस वक्त ईरान पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। ईरान की जो डिप्लोमेसी है, ईरान की जो वार टैक्टिक्स हैं, ईरान के जो अदर इश्यूज हैं, वो ईरान क्विकली उनको रिजोल्व करता जा रहा है। और जो अमेरिका और इसराइल का जो एजेंडा था जंग शुरू करने का, वो एक भी गोल कंप्लीट हो नहीं पाया अभी तक। क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने जंग शुरू करते ही 3 स्टेप्स गोल दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिम चेंज करना ईरान में। दूसरा, ईरान का न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उनको तबाह बर्बाद करना है पूरी तरह से। और तीसरा, ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसको तबाह करना है। तो अभी तक अमेरिका को इन तीनों पॉइंट्स पे एक में भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं इस जंग से निकलना, पर उनको एक फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे इस हालत में निकलते हैं तो ईरान फतह याफ्ता हो जाएगा। पूरी दुनिया मान लेगी कि ईरान ने ये जंग जीत ली है। इसलिए ट्रंप अब कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से फंस चुका है ट्रंप भी, क्योंकि नेवी जो है उन्होंने डिप्लॉय कर रखी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेज कर रखी है। इससे हर रोज अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा है। अब देखें एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पीट हेग्सेट ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें वो क्या कहा था पीट हेग्सेट ने कि अमेरिका को 20 बिलियन डॉलर जो है वो नुकसान हो चुका है वार का। अमेरिका इतना खर्च कर चुका है। हालांकि ये तो ऑफिशियल ही है, अनऑफिशियल जो खर्चा हो चुका है अमेरिका का, जो एक्सपेंड हो चुका है एक्सपेंडिचर इस वार के ऊपर, तो वो 50 बिलियन डॉलर से ऊपर है। इसलिए अमेरिका छुपाकर इसको 20 बिलियन डॉलर बता रहा है। तो अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है इस जंग की वजह से। और दूसरी तरफ अमेरिका कमजोर पड़ रहा है। अमेरिका के पास वेपन्स की शॉर्टेज हो रही है। जो उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो लगाए हुए हैं उन्होंने यूएई में, इसराइल में या फिर बहरीन में, कतर में, तो उनके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनकी कमी महसूस हो रही है अमेरिका को। और प्रोडक्शन जो है अमेरिका करते करते उनको 5 साल लग सकते हैं और एक ये जरूरत पूरी करने में। तो अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से फंसा हुआ है मिडिल ईस्ट में। वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकला जाए, क्योंकि अगर अमेरिका पूरी तरह से इस वार में इन्वॉल्व हो जाता है तो दूसरे जो फैक्टर्स हैं जैसे ताइवान है या फिर यूक्रेन है, तो वो पूरी तरह से छूट जाएंगे। वहां पर उनको फ्री हैंड मिल जाएगा, रशिया को फ्री हैंड मिल जाएगा, चाइना को फ्री हैंड मिल जाएगा कि वो हमला करके अपने जो उनके मकासद हैं वो पूरे कर लें। तो अमेरिका नहीं चाहता किसी भी तौर पर कि उनको ये मौका मिले, वो हमला करके ये अपने मकासद पूरे कर सके। या फिर चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर हमला करके उसको कैप्चर कर ले, या फिर रूस जो है वो पूरी तरह से यूक्रेन को फतेह कर ले। तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता किसी भी कीमत पे तो ये कंडीशन बने उसके लिए। तो इसलिए वो अब कोशिश कर रहा है कि न किसी तरीके से इस वार को रोका जाए और इस वार को खत्म किया जाए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसने 9 जंगें रोकी, और ये भी कहा कि वो इंतजार कर रहा है कि ईरान के पास जो पीस प्रपोजल के 14 पॉइंट्स गए हैं उससे जल्दी से जल्दी जवाब आ जाए ईरान का, तो इस पीस मिशन को जो है आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि रशिया और यूक्रेन जो सीज फायर हो चुका है उनके बीच में 3 दिन का, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उसको मजीद बढ़ाया जाए और उसको इस सीज फायर को एक मुस्तकिल तौर पर लागू किया जाए और ये जंग जो है मुकम्मल तौर पर खत्म की जाए रशिया यूक्रेन की। दूसरी तरफ अब्बास अरागची ने भी अपना बयान दे दिया है मीडिया को। उन्होंने कहा कि उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रांगली कंडेम किया जो यूएस ने अटैक किया था ईरान के ऊपर कल रात को। तो उन्होंने बाकायदा इस चीज को स्ट्रांगली कंडेम किया और कहा कि जब भी ईरान और अमेरिका जो है वो किसी पीस डील के क्लोज आते हैं तो अमेरिका के जो एक्स्ट्रा मिलिट्री मूव जो हैं वो इस डील को खराब करते हैं, क्योंकि अमेरिका हर बार एक मूव चलकर इस डील को खराब करने की कोशिश करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अमेरिका जो है इस रीजन में पीस चाहता है तो ऐसे एकदम से अमेरिका जो है वो अवॉइड करे,
तभी पीस मुमकिन है इस रीजन में, ये अब्बास अराक्ची ने कहा है। और फर्दर उन्होंने कहा कि ईरानी जो कौम है वो पूरी तरह से तैयार है खुद को डिफेंड करने के लिए, अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए, और जो ईरान की मिलिट्री है वो भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। एनी मूव फ्रॉम यूएस एंड यूएई और द फ्रॉम द यूएस इजराइल, तो ईरान पूरी तरह से तैयार है। किसी भी जंग के हालात हो, कोई भी हालात हो, कोई भी कंडीशन हो, तो ईरान की मिलिट्री भी प्रिपेयर है, ईरान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो भी पूरी तरह से प्रिपेयर है, और अवाम जो है वो पूरी तरह से मिलिट्री और ईरान की गवर्नमेंट जो है उसके साथ खड़ी है। तो ईरान पूरी तरह से खुद को मजबूत दिखाते हुए यूएस को, और अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान जो है 28 फरवरी का जो हमला हुआ था ईरान के ऊपर, जो एक इलीगल जंग स्टार्ट की गई थी ईरान के ऊपर, तो उस वक्त कहा गया था ईरान के 75% जो है इक्विपमेंट, जो उसके मिसाइल्स थे या ड्रोन थे, वो यूज हो चुके हैं। तो इतने उनके पास कैपेसिटी अभी भी मौजूद है 75 के तकरीबन। तो अभी अभी अब्बास अराक्ची ने कहा कि वो कैपेसिटी हमने 120% तक बढ़ा ली है। अब ईरान जो है पूरी तरह से तैयार है अपने लोगों को हिफाजत देने के लिए। तो ये ट्रंप के लिए और इसराइल के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि ईरान के पास अब भी बहुत ही ज्यादा स्टॉक में मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, वो अभी तक ईरान के पास बहुत ही ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है अमेरिका, यूएई और इसराइल के लिए, क्योंकि वो तो चाहते थे कि ईरान को पूरी तरह से खत्म किया जाए, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम खत्म किया जाए, पर वो नहीं कर पाए। दूसरी तरफ से इसराइल जो है वो बार बार कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को फोर्स करने की कि उसको ग्रीन सिग्नल दिया जाए ताकि वो अटैक्स शुरू कर दे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ईरान का जो वाटर वाटर सप्लाई जो है ईरान की वो खत्म कर दे, ताकि जो अवाम है वो पूरी तरह से बगावत पर उतर आए ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो वो चाहते हैं कि ईरान के जो सिविलियन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं वाटर सप्लाई, अगर वाटर सप्लाई इरप्ट की जाती है, उसको तबाह किया जाता है, या फिर ऑयल सप्लाई ईरान की रोकी जाती है, तो ईरान जो है पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा, ईरान की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, और दूसरी तरफ लोग जो है वो खुद ही सड़कों पे आ जाएंगे ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ। दूसरी तरफ गाजा की अपडेट लेते चलें तो गाजा में एक मैराथन स्टार्ट किया गया है जिसका स्लोगन है वी आर रनिंग फॉर फ्रीडम इन गाजा। तो वहां पर जो है बहुत सारे लोग जो है वो जमा होकर एक मैराथन की रनिंग कर रहे हैं, और कुछ फलस्तीनी लोग जो जिन्होंने अपनी लेग्स खो दी थी या फिर आर्म्स खो दे थे, या उनको बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ था इसराइल ने जो अटैक्स किए थे गाजा के ऊपर, तो वो भी इस रेस में शामिल हुए और इसराइल को बाकायदा चैलेंज कर दिया कि उसने कितनी तबाही की, बर्बादी की गाजा में, कितनी बमबारी की, हजारों टन के बम बरसाए, फिर भी आज भी फलस्तीन के जो लोग हैं वो आज भी अपने गजा के साथ लॉयल हैं, हमास के साथ लॉयल हैं, वो आज भी डट के खड़े हैं इसराइल के खिलाफ। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इसराइल चाहता था गजा को पूरी तरह उसने खत्म कर दिया है, अब वहां से कोई भी कवरेज नहीं आएगी, मीडिया की कवरेज नहीं आएगी, वहां पर कोई इवेंट नहीं होगा, वहां पर एजुकेशन उसने तबाह कर दी, हॉस्पिटल्स तबाह कर दिए, वहां पे सिविलियंस के जो इदारे थे वो उसने तबाह कर दिए। तो वो पूरी तरह से ये प्रिपेयर होकर बैठा था इसराइल की अब गजा से जो है वो वहां पर कोई लोगों को सहूलत नहीं मिलेगी, तो खुद ही वो लोग जो है गजा छोड़ के चले जाएंगे, बाद में इसराइल जो है वो अपनी कॉलोनीज बनाकर गजा के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो अब जो ये इवेंट्स नजर आ रहे हैं हमें मीडिया के ऊपर, तो इससे इसराइल जो है वो बहुत ही ज्यादा तपा हुआ है। उसने तो जो प्लानिंग बनाई थी वो तो पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है हमें, क्योंकि गजा की जो अवाम है अब भी हमास के साथ खड़े होकर वो यकजा तौर पर ये कह रहे हैं कि हम इसराइल की जो एक गाजबाना पॉलिसीज है उसको नहीं मानेंगे। भले ही इसराइल ने जितनी तबाही की है गजा में, फिर भी आज भी वहां के लोग जो हैं वो इसराइल के खिलाफ डट के खड़े हैं, और ये पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया भले ही खामोश हो जाए गजा के ऊपर, पर गजा की आवाम खामोश नहीं होगी इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इसराइल ने जो मुजालिम किए हैं गजा के ऊपर और गजा के अवाम के ऊपर, उसका जो हिसाब जो है वो इसराइल कभी नहीं दे पाएगा जिंदगी में। दूसरी तरफ जोए रोगन ने एक स्टेटमेंट दी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएफओ जो एक वीडियोस रिलीज कर रहा है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि ईरान वार में जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, या फिर यूएस की नेवी या फिर यूएस की आर्मी ने जो अपने फेलियर्स दिखाए हैं ईरान वार में, उसको छुपाने के लिए ये यूएफओ जी फाइल्स जो हैं उनको रिलीज किया जा रहा है। जैसे पहले आप देखने हैं एप्स्टीन फाइल्स जो आई थी, उनको छुपाने के लिए ईरान वार स्टार्ट की गई थी। अब ईरान वार के फेलियर्स को छुपाने के लिए यूएफओ फाइल्स को रिलीज किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा जो एक अक्यूज कर लें या फिर इल्जाम कर लें जो जोए रोगन ने लगाया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। हालांकि ये जो अंदाजे हैं वो यही कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान वार को
हार रहे हैं, वहां पर लूजर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एक नजर आ रहे हैं अभी तक, जो ईरान की स्ट्रेटजी रही है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से ईरान वार से दुनिया का जो एक ध्यान है वो उसको हटाया जाए और वहां से डोनाल्ड ट्रंप जो है दुम दबाकर निकला जा सके, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक रास्ता बन जाए ताकि वो आराम से वहां से निकल सके, क्योंकि पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान वार में अभी तक तो फंस चुका है। अब वो निकलने की कोशिश कर रहा है और जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा है। अब खबर लेते हैं इंडिया से, क्योंकि राहुल गांधी ने एक स्पीच में मोदी को और आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उनके ऊपर तनकीद करते हुए कहा है कि जो बीजेपी की पॉलिसी है वो आरएसएस की पॉलिसी है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसको लेकर बीजेपी चल रहा है अभी तक। कुछ भी हो जाए, विचारधारा की लड़ाई है और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया में अगर बीजेपी को कोई शिकस्त दे सकता है तो वो कांग्रेस है और कोई पार्टी उसका मुकाबला भी नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास एक आइडियोलॉजी है और दूसरा बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, उन्होंने कहा कि बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है वो आरएसएस से लिंक है और उनकी आइडियोलॉजी है हेट और डिवाइड, वो नफरत और डिवाइड को प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो लव और यूनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कांग्रेस चाहती है पूरे भारत को एक लव में और यूनिटी में रखा जाए, पूरे भारत को यूनाइट रखा जाए। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो चाहते हैं कि पूरे भारत को डिवाइड किया जाए ताकि हिंदू मुस्लिम करके वो अपना वोट बैंक ले सकें। और दूसरा जो उसके मजलूम मजालिम है आरएसएस के, जो एक आइडियोलॉजी है मुसलमानों को खत्म करने की, उसको प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में। तो ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई है, पूरी तरह से एक स्पीच में उन्होंने कंडेमिनेशन की है बीजेपी की।